ठाकुर कहा कि मंडी जिले की 10 सीडी साख सहकारी सभा समिति गौर को बैंक में बदलने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और आरबीआई से बात कर तकनीकी जो समस्या आ रही है उसके समाधान ढूंढने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रविवार को मंडी में दशहरी साख सहकारी सभा समिति गोहर के 59वें साधारण अधिवेशन के समापन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि दशहरी साख सहकारी सभा समिति गोहर ने मंडी जिले में शानदार काम किया है। 30 जून 1957 को च्योट डेवलपमेंट ब्लॉक सोसाइटी के नाम से आरंभ ये सभा समय के साथ अपने में आवश्यक परिवर्तन लाकर प्रासंगिक बनी है। मंडी से असुनी की रिपोर्ट। मुझे आज प्रसन्नता है कि जो हमारे सीडी ब्लॉक की आज एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसका आयोजन यहाँ मंडी में किया गया और इस सोसाइटी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विशेष तौर से डिस्ट्रिक्ट का इसका ऑपरेशन का एक दायरा है, उसमें से बहुत बेहतरीन काम किया और थोड़े वक्त में भी हम देख रहे हैं कि सोसाइटी ने बहुत ग्रोथ की और ग्रोथ करने के साथ साथ में बहुत सारे नौजवानों को लोन दे करके उनको प्रोत्साहित करके मदद करने की कोशिश की है अपने व्यवसाय में। और उसके अतिरिक्त एक सोसाइटी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में ये एक मॉडल के रूप में है। और मॉडल के रूप में इसलिए क्योंकि इसका कुल मिलाकर के जो बिजनेस जो है वो 1500 करोड़ का बिजनेस इसका जो टर्नओवर जो है इसका सारा पूरा एक साल का है। तो वो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि इसने बहुत तरक्की की। आज एजीएम की बैठक में जो प्रस्ताव इन्होंने जो एजेंडा इन्होंने तय किया होगा उसके बारे में डिटेल्स में दूंगा, उसके बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन अब इसमें मांग जो आई है एजीएम की बैठक में कि इसका अब ऑपरेशन का दायरा जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी करना चाहिए। कुल्लू जिला जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करना चाहिए और कुछ जिला हमारा जो शिमला का जिला है जो हमारे तत्तापानी के साथ लगता है वहाँ पर सुन्नी का इलाका और उसमें भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चिन्हित स्थानों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्सपेंशन के लिए जो स्कोप बनता है उस तरह से हमको मदद करें। इसके अतिरिक्त जो एक और चीज उनकी जो कहने की बात है वो ये थी कि उनका कहना है कि भी हमारे इस मामले को आरबीआई के साथ टेकअप करके क्या ये सोसाइटी एक बैंक का रूप ले सकती है। उन सारी चीजों में मैंने यही कहा है कि हम सारी टेक्निकल चीजों को एग्जामिन करेंगे। मैंने उनसे पूरी डिटेल्स मांगी है और उस डिटेल्स के साथ में प्रदेश के जो हमारे मंत्री हैं कोऑपरेटिव के सुरेश भारद्वाज जी, उनके साथ सेक्रेटरी और सब लोगों को बिठा करके चर्चा कर लूंगा जो भी इसमें एक्सपेंशन के लिए और उसके साथ साथ में इसको कन्वर्ट करके इसको बैंक के रूप में करने के लिए जो चीजें होंगी निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयत्न करूंगा क्योंकि सोसाइटी ने अच्छा काम किया। चुनाव आचार संहिता लगने से 5 दिन पहले बुलाया था और उसको सरकारी कार्यक्रम किया था। 75 लाख रुपए हमारी सरकार ने सरकार आने के बाद जो है बिल हमने चुकता किया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि उन्होंने सरकारी के उसको कार्यक्रम घोषित किया था। क्या राहुल गांधी यहाँ पर आकर के कोई उद्घाटन करके गए थे? क्या राहुल गांधी ने कोई शिलान्यास किया था? क्या राहुल गांधी उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वोट पर थे? पॉलिटिकल रैली की और क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे शायद और उस नाते उनका कार्यक्रम यहाँ पर किया। पडल का मैदान खाली रहा लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी को सुनने के लिए पूरे प्रदेश भर से जो लोग आए। पड्डल में तो जगह रही नहीं, मंडी शहर में जगह नहीं बची, जहाँ से जाकर के पुष्कर के चौक से लेकर के मंडी तक जाम लग गया। लोगों ने गाड़ी में सुना फोन उनके मोदी ऐप के इसमें से दूरदर्शन के इससे और ऐसे में आज तक के हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रैली ये हुई। उस बात को उनको समझना चाहिए और मोदी जी यहाँ पर आए एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व का निर्वहन करते प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आए और प्रधानमंत्री के पद पर आने के साथ साथ में मंडी क्या पूरे हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के मेजर प्रोजेक्ट देखे। जो प्रोजेक्ट 30 साल से पेंडिंग पड़े थे उनका शिलान्यास किया गया, काम शुरू किया गया और उसके साथ साथ में 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट
हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 28,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग मंडी में, तो इसलिए कांग्रेस वालों को उस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आए थे, यहाँ कोई सांसद नहीं आए थे और पार्टी का कोई प्रेसिडेंट नहीं था, पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व को निर्वहन करते हिमाचल के विकास के लिए इतना सारा किया, और ऐसे में मुझे लगता है कि उनको याद रखना चाहिए। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास, उद्घाटन एक समय पर, एक दिन में, एक स्थान पर नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश को, उनको इस बात को समझना चाहिए। करके तय किया है कि कोविड की जो भी सिचुएशन आएगी उसको हैंडल करेंगे, पहले भी हैंडल किया है और अभी भी बेहतर करेंगे। अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का देश भर में राजनीतिक दलों ने लोगों को कबीलों के आधार पर बांटकर राजनीति की है, जो सही नहीं है। इससे न केवल देश का बल्कि प्रदेश का भी बंटवारा हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में सही संकेत नहीं है। उपरोक्त विचार घुमारवीं के पट्टा पंचायत में व्यक्त करते हुए आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतम मार्शल ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक दलों ने न केवल उन लोगों का घोर अपमान किया है जिन्होंने आजादी दिलाने में छोटी छोटी आयु में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। घुमारवीं से अमित कुमार की रिपोर्ट। देश की सेवा के लिए और प्रदेश की सेवा के लिए बहुत से मुद्दे हैं जो लोगों के मन की बात है। हम उसको जो अभी उजागर नहीं करना चाहते, क्यों जब इन बातों को अगर पब्लिक के आगे रखेंगे तो दूसरी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वही बोलना शुरू कर देती। अब उनकी इतनी सोच नहीं है कि जो हमारी सोच, जो बहुत बड़ी सोच है, हम लोगों की सेवा के लिए निकले हुए हैं। हमारा विधायक और एमएलए जो है वो ना तनख्वाह लेगा ना तो पेंशन लेगा कि भत्ता देंगे उसको। जो हम सेवा के लिए निकले हैं, हम राजनीति करने के लिए निकले हुए हैं। हम सेवक हैं, जनता के भक्त हैं। प्रदेश निवासियों को आज़ाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी की तरफ से जय हिंद और नए साल के मंगलमय शुभ बधाई। मैं प्रीतम मार्शल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी। ये पार्टी जो है मेरे दोस्तों 23 जनवरी 2019 में इसका आगाज़ हुआ, घोषित की गई। और ये पार्टी जो है बहुत सोच समझ कर जो है इसका नाम रखा गया हुआ है। और इस पार्टी को हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, जब हमें आज 75 साल जो है आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, बीत रहे हैं, तो देखा हमने कि ये 1200 सालों की गुलामी के बाद जिन लोगों ने इस देश के लिए जो है इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, तब हमें आज़ादी मिली। जब वो हमने देखा कि उन वीरों का, उन क्रांतिकारी वीरों का नाम जो है मिटने जा रहा था, तो हमने सोचा कि उन वीरों का नाम मिटने नहीं देंगे, क्रांतिकारी वीरों का जिन्होंने जिस देश को आज़ाद करवा रखा है। तो इस पार्टी का उत्थान हुआ उन लोगों के नाम पर जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। उनके खून की बूंद बूंद से इस पार्टी को हमने जो है सिंचित किया। इसका नाम भी रखा आज़ाद। आज़ाद जो है आज़ाद हिंद फौज से लिया गया, और हिंद जो है हिंदुस्तान को जिस आज़ाद हिंद फौज ने आज़ाद करवाया, आज़ाद हिंद। और उसके बाद जो है क्रांतिकारी का मतलब ये है कि क्रांतिकारी एक आदमी की क्रांति से देश आज़ाद नहीं हुआ। इसमें जो लाखों लोगों ने जो है अपनी क्रांति की, तो सभी क्रांतिकारियों का, उन देशभक्तों का नाम हमने इसमें जो है सम्मिलित किया हुआ है। तो अब इसका नाम जो आज़ाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी रखा गया। मुख्यमंत्री ठाकुर कहा कि मंडी जिले की 10 सीडी साख सहकारी